नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विरोधगिरी गोस्वामी ने जनपद में एक सराहनीय पहल की शुरुआत की। जनपद के 8 विकास खंडों में हाई स्कूल के टॉपर्स बच्चों को सम्मानित कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया। हमने ये भी कहा है कि जो नहीं हो पाएगा उसको हम किसी अन्य व्यवस्था से कराएंगे। जी सर। अब ये बताइए कि देवलथल में बहुत इंपॉर्टेंट समस्या इनके सामने आई है। देवलथल में हमें एम्बुलेंस चाहिए, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है ये बताइए, उसको हम करते हैं। हमें क्या गवर्नमेंट से एक एम्बुलेंस अतिरिक्त डिमांड करनी चाहिए। हमारे पास टोटल एम्बुलेंस कितने 18 है। 18 है। 18 में से हमने देवलथल के लिए अलग से कोई नहीं रख रखी है। कोई नहीं। वैसे इनका कहना बिल्कुल सही है कि हम अगर देवलथल में एक एम्बुलेंस रखते हैं तो वो वहां से लेकर के मुआनी तक का कवर करेगी। अभी मुआनी में भी करने के लिए आपको या तो बेरीनाग से बुलानी पड़ती है या तो सबसे अच्छा ये है और बहुत बढ़िया कि हम देवलथल में एक एम्बुलेंस रखें। एक एम्बुलेंस कोई आप स्पेयर करके देवलथल में ला सकते हैं आपके एलोपैथिक चिकित्सालय में। जी मैं अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है आप उनसे बात करें। आप डायरेक्शन जारी करिए कि देवलथल में एक एम्बुलेंस होनी ही चाहिए, बाकी फिर मैं देखता हूँ। ठीक है सर, आप डायरेक्शन जारी करिए। आप बताइए उनको, तभी करेंगे जब आप डायरेक्शन जारी करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मतलब ऐसा है कि ये बच्चे ने अपना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको किया है। हमें ये देखना है कि हमारे पास जो हर ब्लॉक 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में किस जगह पर सबसे कम डिमांड आ रही है। जी सर। उसको देखते हुए एक एम्बुलेंस हमें देवलथल में लानी पड़ेगी। जी सर। ठीक, उसकी रोटेशन देखना पड़ेगा, कितना उसका कॉल आ रहा है वो देखना पड़ेगा। एक एम्बुलेंस हमें देवलथल में रखनी है, उसके लिए 108 के कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, कर लीजिए। अतिरिक्त अगर आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो जो गवर्नमेंट से हमें सरकार करना है, हम प्रयास करेंगे कि मेरे को नहीं, इनको धन्यवाद दीजिए, डीएम साहब को धन्यवाद दीजिए। ठीक है। एक ये हमारे बच्चे जो 8 ब्लॉक हैं, सभी 8 ब्लॉक्स के हाई स्कूल के टॉपर्स हैं। ये सभी अपने अपने विद्यालयों के ब्लॉक में टॉपर्स हैं और ये सभी शासकीय विद्यालयों के हमारे बच्चे हैं। हमने इनको प्रशासनिक कार्यों का एक अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेरित करने के लिए कि ये आने वाले समय में अपने जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में यदि आना चाहें तो उसके लिए भी इनको एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ शासकीय व्यवस्था और राजकीय कार्य किस प्रकार से होते हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं जनहित के लिए, उसका अनुभव देने के लिए इनको सम्मानित करने के लिए हम बुलाया था। इन सबको ये अनुभव दिया कि ये अपने जो समस्याएं समाधान के लिए मेरे साथ में बैठ करके एक जन सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे कार्य करें। तो इनके सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा गया चीज़ों को। पहली बार इनके लिए एक अनुभव था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य को करा और संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिया। इनके जो डायरेक्शंस हैं उसमें हमने ये कहा है कि यदि वो कार्य अगर रेगुलर फंड से नहीं हो सकता है तो संबंधित विभाग बताएंगे और मैं उसको अनटाइड फंड से अपने उसको भी करने का प्रयास करेंगे। कम से कम जो इनके द्वारा जो समस्या समाधान के लिए डायरेक्शन दिए उसको हम 100% अनुपालन करेंगे। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इनको एक प्रशासनिक कार्यों का अनुभव लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और साथ ही साथ इनको हम सम्मानित भी करेंगे।